जय यीशु मसीह की। मेरा नाम तेजल है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और जो लोग नहीं भी जानते हों कोई बात नहीं, प्रभु आपको और मुझको बहुत अच्छे से जानता है। ये जो समय चल रहा है थोड़ा सा अटपटा सा है कोरोना वायरस की वजह से, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं अपने घरों में। पर हम ज़रूर ये चीज़ देखते हैं कि सब जगह खौफ फैला हुआ है। लोग मास्क के बारे में बात करते हैं कि कौन सा मास्क सही है, कौन सा मास्क गलत है, कौन सा मास्क कैसे पहनना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि आज लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। इस वक्त हम विश्वासियों को कैसे जीना चाहिए, ये बिल्कुल गौर करने वाली बात है। और पिछले हफ्तों में पास्टर खनिंग, जो डीसीसी के पास्टर हैं, उन्होंने पतरस की पहली पर्ची पर उपदेश दिया। और उनके इस उपदेश की 5 श्रृंखलाएं थी। और मुझे ये जो उपदेश था हमारे लिए बहुत उचित लगा इस समय में, विशेष रूप से जो चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। और तो हुआ ये कि एक दिन प्रभु ने मेरे मन में ख्याल लाया कि क्यों ना मैं इन उपदेशों का, जो सारी श्रृंखलाएं हैं, इनका अनुवाद करूं हिंदी में, और ये आप सब तक पहुंचाऊं। और मैं बहुत समय से अपनी हिंदी भी बेहतर करना चाहती थी। जेएनयू में जहाँ मैं पढ़ती हूँ, मैं अपनी पीएचडी कर रही हूँ वहाँ मेरे कुछ दोस्त बने, वो यूपी से हैं। और मुझे बड़ा जलन होती थी कि उनकी हिंदी देख के एकदम शुद्ध हिंदी वो बोलते थे। तो मेरा तब से मन था कि मैं भी बाइबल हिंदी में पढूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हर हर भाषा है वो अनोखी है। सारी भाषाएं प्रभु की ही रचना है। तो यही सब मेरी प्रेरणा बनी कि मैं ये जो उपदेश है इनका अनुवाद करूं और आप तक पहुंच जाऊं। सबसे पहले मैं आपको पतरस, जो जैसा कि आप जानते होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, और उनके इस पहली पत्री का मैं थोड़ा सा संदर्भ आप सबको देना चाहूँगी। इससे हम जो पतरस का जो मुख्य विषय है वो हम बेहतर समझ पाएंगे। ये जो पत्री थी ये रोम की आसिया माइनर की कई कलीसियों को लिखी गई थी। और यहाँ हो क्या रहा था कि जो यहाँ के जो मसीहियों जो थे यहाँ पे, उन पर गैर अत्याचार हो रहा था। वो अपनी रोमी और यूनानी पड़ोसियों का भी विरुद्ध और कलेश का सामना कर रहे थे। और इन इन परिस्थितियों में पतरस ने ये पत्री इन मसीहियों को लिखी ताकि वो उनके इस दुख में उनका प्रोत्साहित कर सके, उनको प्रोत्साहित कर सके। और आज हालांकि हम विश्वासियों पर हो सकता है इस किस्म का अत्याचार नहीं हो रहा होगा, परंतु हम भी एक ऐसे अटपटे से समय में हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो उस समय से तुलना योग्य है। और जैसे कि हम देखते हैं अखबारों में भी आजकल कितने सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित हो चुके हैं, वो अपनी जानें ले रही हैं। और कितने सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, उनको तरह तरह की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं दिन पर दिन। और बहुत बहुत ये मुश्किल कड़ी है सबके लिए। तो
हो सकता है मैं नहीं जानती, पर आप भी किसी कसौटी का सामना कर रहे होंगे इस समय। और मेरी यही आशा है कि ये उपदेश आपको प्रोत्साहित करे, ठीक ठीक जैसे पतरस ने उन कलीसियों को प्रोत्साहित किया था। और इसी के साथ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला तर्क देखते हैं इस उपदेश में। पहला तर्क जो आपको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी आपके सामने, वो ये है कि जो हमारा ये नया जन्म हुआ है यीशु मसीह में, जो हमने विश्वास के द्वारा पाया है, वो हमें एक जिंदा उम्मीद देता है, एक जीवित आशा हम लोगों को प्रदान हो चुकी है। और जब हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के परिवार में, जो अब्राहम का परिवार है उसके अंदर हम जन्म लेते हैं, तो हमारी इस मसीही यात्रा की शुरुआत होती है। और पतरस पहले अध्याय में, इस पहली पत्री के पहले अध्याय में कहते हैं, धन्य है परमेश्वर हमारे यीशु मसीह के पिता, जिन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा और अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नया जन्म प्रदान किया है। अक्सर हम सिर्फ आशा करते हैं। आज हम आशा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन पाए जल्द से जल्द और हमारी ज़िंदगी बदले। पर देखिए, पतरस यहाँ पर एक ऐसी आशा से हमें परिचित करवाते हैं जो जीवित है, आशा जो जीवित है। और इससे तात्पर्य ये है कि जो यीशु मसीह है वो हमारी ज़िंदगी में है, हमेशा से हैं। ये जो जिंदा उम्मीद है हमें यीशु मसीह से ही मिली है। यीशु मसीह की वजह से हम अपनी ज़िंदगी एक बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर चुके हैं। और हमें आशा है कि जब यीशु एक राजा के रूप में लौटेंगे वापस इस धरती पर, तो ये संसार एक नया जन्म पाएगा। और यही एक जीवित आशा है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। इस जीवंत आशा के साथ साथ हमें इस पुनर्जन्म में एक बहुमूल्य विरासत भी मिली है। इस जीवंत आशा के साथ साथ हमें इस पुनर्जन्म में एक और चीज़ मिली है, वो हमारी स्वर्गीय विरासत है। ये बहुत बहुमूल्य है, ये हमारे सामने बिल्कुल प्रस्तुत है। और ये जो स्वर्गीय विरासत है, प्रभु ने इसको एकदम सुरक्षित रखा हुआ है हमारे लिए। और पतरस जो हैं वो पहले अध्याय के 4 पद्य में ये कहते हैं कि जो विरासत आपके विश्वास के कारण आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है, वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। ये विरासत हमारे लिए प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। देखिए, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में आने की अनुमति देते हैं, तो हमारी एक नई पहचान बनती है। हम प्रभु की दत्तक संतान बन जाते हैं। ठीक जैसे ही एक पेरेंट होता है, वो किसी बच्चे को जब गोद ले लेता है, तो प्रभु जो हैं उन्होंने हमारे हृदय में अपने पुत्र की आत्मा भेजी है। और उसी आत्मा की वजह से जो हमारे भीतर है, हम प्रभु को अपना पिता पुकार सकते हैं, अब्बा पिता बोलते हैं हम उनको। और हम उनकी संतान होने के नाते हम परमेश्वर की कृपा से अब उत्तराधिकारी भी बन चुके हैं। पतरस समझाते हैं कि आप लोगों का ये जो नया जन्म है एक नश्वर बीज से नहीं हुआ है, किंतु अनश्वर बीज से हुआ है।
और ये क्या है अनश्वर बीज? ये जो अनश्वर बीज है वो परमेश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। तो जैसे कि रोमियो के अध्याय 8 और पद 17 में लिखा गया है कि क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं, हम यीशु की तरह वारिस बन गए हैं। हम भी यीशु मसीह के साथ उत्तराधिकारी बन जाते हैं इस नए जन्म में। और हाँ जी, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उत्तराधिकारी बन गए हैं। और जैसे हम यीशु मसीह की पीड़ा में भाग लेते हैं तो हम उसकी महिमा में भी भाग लेंगे। तो जिस तरह यीशु मसीह पीड़ा से गुजरे वैसे ही हम मसीहियों को भी गुजरना पड़ सकता है और हम गुजरेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यही हमारा तीसरा तर्क है इस उपदेश का। पतरस पहले अध्याय में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इस नए जन्म में हम पर अत्याचार हो सकता है और हमें विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। पतरस लिखते हैं कि यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है ताकि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। पतरस जो है वो हमारे विश्वास को सोने से उसकी तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि सोना भी जो आग से तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार आपका विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर स्तुति, प्रशंसा और प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। देखिए, आज अगर हम एक आरामप्रस्त जिंदगी को ज़्यादा अहमियत देने लगे, हम अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दें, तो बस ये सारी जो परीक्षाएं हैं ये हमें बिल्कुल निराश ही करती चली जाएंगी। ये परीक्षाएं हमें और पीड़ादायक बनाएंगी, बेहतर मसीही नहीं। तो इसलिए हमारा नज़रिया इनको देखने का बहुत ज़रूरी है। तो पतरस कहते हैं हमें तो इन परीक्षाओं में आनंद उठाना चाहिए क्योंकि ये हमारे ईमान को परखती हैं, हमारे विश्वास को और मजबूत बनाती हैं। और तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान वर्तमान पर नहीं बल्कि भविष्य की ओर केंद्रित करें। बाइबल में एक शख्स है आयूब के नाम से। वो एकदम प्रभु का कह सकते हैं बिल्कुल सच्चा सेवक था आयूब। और हम देख सकते हैं कि जो आयूब था वो परीक्षाओं के प्रति उसने एकदम सही दृष्टिकोण रखा। जब उसने अपने सारे बच्चे खो दिए, उसने अपनी जायदाद खो दी, उसका स्वास्थ्य भी तेजी से बिगड़ रहा था। तो देखिए वो क्या कहता है। आयूब के अध्याय 23 और 10वें पद में हम देखते हैं आयूब कहता है, परमेश्वर जानता है मैं कहाँ जा रहा हूँ और जब वो मेरे विश्वास को परखेगा तब मैं शुद्ध सोने के समान निकलूंगा। तो हम भी आयूब की तरह परमेश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर हम अपने दुखों का ही चिंतन करते रहेंगे तो वो दुख तो बस बढ़ते ही चले जाएंगे हमारी नज़र में। और ये हमारे ऊपर अब निर्भर करता है कि अब हम क्या करेंगे। अच्छा ये होगा कि हम अपनी परीक्षाओं में आनंद ढूंढें। इन परीक्षाओं का परिणाम अच्छा ही होगा। ये हम मसीहियों के लिए भी ज़रूरी है, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए भी ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल इनके ऊपर इनका सामना करना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। अगर यीशु सताव झेल सकते हैं तो हम भी यीशु के द्वारा इन परीक्षाओं में सफल होंगे और अपनी मुक्ति का आनंद हम नहीं खोएंगे। आइए अब हम इसी के साथ अंतिम तर्क में जाते हैं
और ये अंतिम तर्क मैं अब आपके सामने पेश करना चाहूँगी। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि ये जो नया जीवन है हमारा, ये कोई मजाक नहीं है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये जो नया जीवन है, ये बहुत कीमती है। जो सुसमाचार, जो खुशखबरी आपका जो आपने सुनी है, आपको जो सुनाया गया है, वो ये है कि प्रभु ने हमसे, देखिए, ऐसी अनोखी मोहब्बत करी है कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र हमें हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपना पुत्र भेजा, जिसने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये जो है प्रभु की मोहब्बत का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, प्रमाण है हमारे लिए। हम अपने पापों की वजह से हम तो सिर्फ सज़ा के लायक थे, पर प्रभु ने, देखिए, कैसे हम पर रहम किया और हमारे पाप जो थे वो सारे यीशु पर डाल दिए और अपने एक लौते पुत्र से, जिनसे उनको इतना प्यार था, उनके ऊपर डाल दिए। जैसा कि नबी आयसाया ने 53 अध्याय में भी भविष्यवाणी की थी। और ये जो है, मैं इसको उर्दू में थोड़ा बोलना चाहूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने इसको उर्दू में पढ़ा। और तो नबी आयसाया कहते हैं, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। वो सताया गया हमारे लिए, उसने ये सब बर्दाश्त करा और अपना मुंह भी नहीं खोला। खता हमने करी, पर मार उस पर पड़ी। उसकी जान गई हमारे गुनाह की कुर्बानी के लिए। उसने हम सबके गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। बाइबल जो है वो हमें सिखाती है कि हमारा बचाव हुआ है यीशु मसीह की वजह से। अब हम एक अनंत जीवन का जो हमें मोक्ष मिला है, इसी जीवित आशा के साथ हम जीते हैं। इस नए जन्म में हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हमें जो धार्मिकता प्राप्त हुई है वो हमारे कोई अच्छे कर्मों से नहीं हुई है, परंतु वो जो धार्मिकता हमें मिली है सिर्फ प्रभु के एक अच्छे कर्म से मिली है, जो उन्होंने अपना एक लौता पुत्र भेजा हमारे लिए, ताकि हम अपने सारे पापों से छुटकारा पा सकें, माफ़ी पा सकें। तो इस उपदेश का जो सारांश है वो ये है कि हमें अपने इस नए जन्म में दृढ़ रहना है। इस नए जन्म में हमारे पास एक जीवित आशा है यीशु मसीह के रूप में। इस नए जन्म में हमारे पास एक स्वर्गीय विरासत है जो बिल्कुल हमारे लिए महफूज रखी हुई है आसमान में। प्रभु ने हमारे लिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए ही प्रस्तुत करी है। हम यीशु के साथ साथ उत्तराधिकारी हैं। हम प्रभु की प्रिय संतान बन चुके हैं। इस नए जन्म में ज़रूरी है कि हम दुखों का सामना करें। हम तरह तरह की परीक्षाओं में भी हम अपनी मुक्ति का आनंद महसूस कर सकते हैं, अगर हम ध्यान अपने यीशु मसीह की ओर दें। यीशु मसीह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो क्योंकि प्रभु ने हमसे इतना अनोखा प्रेम किया है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा धरती पर। उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया सिर्फ हमारे लिए, और हमें मुक्ति की आशा दी। धन्यवाद। यही सब मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस उपदेश से प्रोत्साहित होंगे और इस पे अमल करेंगे। धन्यवाद। जय मसीह। पास्टर खनिंग ने जब ये उपदेश दिया था तो उन्होंने एक गाना गाया था अंग्रेजी में। उसी तरीके का गाना तो नहीं मिला मुझे हिंदी में, पर हिंदी में और एक अच्छा गाना मिला मेरे को। उस गाने का नाम है चट्टान,
और चट्टान का मतलब पतरस का भी मतलब होता है, और उसका ये मतलब है कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में एक चट्टान है और उन पे हम हमेशा विश्वास रख सकते हैं। तो 2 पंक्तियाँ मैं गाना चाहूँगी, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद। जय यीशु मसीह की।